बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान में पानी का दुरुस्त इस्तेमाल और पुरसुकून रोज़ा। रमज़ान में भूखे प्यासे रहने की वजह से जिस्म में पानी या नमकियात की कमी हो सकती है। पानी या मशरूबात का समझदारी से इस्तेमाल एक तो जिस्म में पानी की कमी भी नहीं होने देता और दूसरा प्यास भी कम महसूस होती है। रमज़ान मुबारक में पानी का दुरुस्त इस्तेमाल क्या है, और हम वीडियो के एंड में आपको वो ग़िज़ाएँ बताएंगे कि जिनके इस्तेमाल से जिस्म में पानी की कमी पूरी हो सकती है। सबसे पहले सुबह उठते ही 1-2 गिलास पानी जो ठंडा ना हो, नॉर्मल हो, पी लेना चाहिए। पानी में इसबगोल का छिलका या तुखमलंगा मिलाकर डालकर भी पी लेते हैं। खुसूसन अगर कब्ज़ का आर्ज़ा हो तो फिर नवाफिल या अज़कार की अदायगी के बाद सहरी खाने से पहले भी पानी पी लें। 1-2 गिलास खाने से पहले लाजमी पी लें। सहरी में दूध या दही का इस्तेमाल कर लिया जाए तो इसके इस्तेमाल से प्यास कम लगेगी। सहरी में तेज़ मिर्च मसाले या ऑयल या ज़्यादा नमक का इस्तेमाल मत करें, इनसे प्यास ज़्यादा लगती है। सहरी में मशरूबात चाय कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, इनसे ज़्यादा पेशाब आकर जिस्म में पानी की कमी हो जाती है और प्यास भड़क उठती है। सहरी में बहुत ज़्यादा पानी मसलन 5 से 6 गिलास पानी पीकर समझ लेना कि अब बहुत लंबे अरसा प्यास ना लगेगी दुरुस्त नहीं, क्योंकि ज़्यादा पानी के इस्तेमाल से चंद घंटों में ज़्यादा पेशाब आकर सारा पानी जिस्म से निकल जाएगा। ज़्यादा पानी पीने से बेहतर है ऐसी ग़िज़ाएँ खाएँ जिसमें पानी की मिक़दार ज़्यादा हो। इस अमल से आपके जिस्म में पानी ज़्यादा देर तक ठहरा रहेगा। सहरी के आखिर पर सिगरेट नोशी भी ना करें, इससे हवा की नाली खुश्क हो जाती है और प्यास भड़क उठती है। दौरान रोज़ा ऐसा काम ना करें कि जिससे पसीना आ जाए। पसीना आने से जिस्म में पानी की कमी हो जाती है और प्यास ज़्यादा लगती है। दौरान रोज़ा धूप में बैठने से परहेज़ करें और ठंडे माहौल में रहें। रोज़ा के दौरान ठंडे पानी का गुस्ल गर्मियों में तो ज़रूर करें। नेज़ ऐसे कपड़े ना पहने जो गर्मी ज़्यादा जज़ब करते हैं, मसलन काले रंग के कपड़े या मोटे और तंग कपड़े भी ना पहने। खुले या हवादार कपड़े पहने ताकि जिस्म में गर्मी पैदा ना हो और हवा लगती रहे। इफ्तारी के शुरू में ही कई गिलास पानी या मशरूबात ना पिएं। इफ्तारी में अच्छे मशरूबात में लीमू की शिकंजी या तरबूज, इमली, आलू बुखारे का शरबत या ताज़ा घर में बने फ्रूट जूसेस जैसी चीनी की बजाय खजूर डालकर मीठा किया गया हो या शक्कर से मीठा किया गया हो, ये मुफीद रहते हैं। सख्त ठंडा पानी ना पिएं, यह निज़ाम हज़म में खलल डालेगा। और इफ्तारी में बहुत ज़्यादा पानी ना पिएं, इससे अफारा होगा। कोला और सोडा ड्रिंक्स का इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह है। रमज़ान में नमक, सफ़ेद चीनी या ऑयल का इस्तेमाल कम मिक़दार में करें। रमज़ान में पानी की कमी और कब्ज़ हो सकती है। कब्ज़ होने से बचने का तरीका है कि इफ्तारी के बाद हर घंटा बाद पानी पीते रहें। नेज़ इसबगोल का छिलका या तुखमलंगा का इस्तेमाल भी कभी कभी करते रहें ताकि फ़ाइबर मिलता रहे और कब्ज़ ना हो। पानी की मिक़दार जिनमें ज़्यादा हो वो ग़िज़ाएँ लें। सलाद में खीरा में सबसे ज़्यादा पानी होता है। इसके अलावा सलाद पत्ता, मूली, गाजर, टमाटर, चुकंदर भी बहुत पानी की मिक़दार लिए हुए हैं। फलों में तरबूज, खरबूजा, गरमा, किन्नू, माल्टा, मौसमी, ग्रेपफ्रूट और सब्जियों में फूल गोभी और पालक पानी की कमी को खूब पूरा करने वाली ग़िज़ाएँ हैं। दूध और दही में भी पानी की काफ़ी मिक़दार होती है। उम्मीद करती हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और नई मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि आने वाली नई मज़ीद मालूमात आप तक सबसे पहले पहुँच सकें।